हाँ जी स्टूडेंट, हमने अभी ये वाला क्वेश्चन ख़त्म किया था रिसेंटली। अब हम आगे देखते हैं सर। एक और क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है आप कि आपको कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। ठीक है सर, पहला पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है आपको। अब देखो, ये 15,000 है। फिक्स कॉस्ट दे रखा है 25,000। पीवी रेशो दे रखा है 30%। कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट इन दिस केस। प्रॉफिट निकालना है, तो मतलब कंट्रीब्यूशन तो निकालना ही निकालना है, साथ के साथ प्रॉफिट भी निकालना है। समझे बात आप? तो सर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है कि कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशो, और अगर उसमें हम फिक्स कॉस्ट ऐड कर दें, इसे बोलेंगे हम कंट्रीब्यूशन। सर जनरली कंट्रीब्यूशन क्या होता है, समझिए इस बात को ना। जैसे होता क्या है, सेल्स, सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। ये सिनेरियो होता है। इन दोनों को हम कंट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है। अब सेल्स में दो बातें जुड़ी होती है, फिक्स को ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दो चीजें हैं। सर ब्रेक इवन सेल्स वो होता है जहां पे टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसको हम टीसीबी बोलते हैं। टोटल कॉस्ट ही हमारा जो होता है यहाँ पे, जहाँ पे प्रॉफिट की तो बात नहीं कर रहा। ब्रेक इवन सेल्स जो होता है हमारा, क्या होता है मैं बता देता हूँ। जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाए, समझ रहे बात आप, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाए, यानी वेरिएबल कॉस्ट और प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया तब तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट कह रो या फिर ब्रेक इवन सेल्स। यहाँ बस प्रॉफिट नहीं जुड़ा, जैसे ही प्रॉफिट आएगा टोटल सेल आ जाएगा, और प्रॉफिट से ही क्या निकल जाएगा हमारा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा ये है, मान लेते हैं 5 लाख का है। इस पे अगर पीवी रेशो अप्लाई करूंगा, मान लेते हैं 1 लाख का, पीवी रेशो 20 है, तो 20,000 रुपये आया हमारा। ये क्या आएगा सर, पीवी रेशो इज इक्वल टू पीवी रेशो क्या होगा हमारा, कंट्रीब्यूशन का रेशो हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, सपोज लेट्स के 10, जो हमारा 10 लाख था, 10 लाख का हमने निकाला, 2 लाख रुपए आया है। तो इस सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो ये क्या निकलेगा, ये कंट्रीब्यूशन तो निकलेगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन किसके हिसाब से, एमओएस के हिसाब से। अब सर हमें किसका कंट्रीब्यूशन चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट का भी। इसके इसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है, इसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। तो सेम यहाँ पे मैंने क्या करा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पीवी रेशो, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो ही जाता है। अब हमने क्या ले लिया यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कर दिया, तो ये आ जाता है एक कंट्रीब्यूशन। एक और फॉर्मूला ये पहले ही करा हुआ था, प्रॉफिट अपॉन में पीवीआर, तो प्रॉफिट निकालने के लिए एमओएस इनटू में पीवीआर कर देंगे। तो चलिए फटाफट से हम पहला पहला पॉइंट करते हैं क्वेश्चन। जिसको भी डाउट हो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ओहो, क्वेश्चन चला गया। पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए सर, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। सर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है सर, 15,000। इनटू में क्या करेंगे, पीवीआर रेशो दे रखा है 30%, 30%, और प्लस क्या करना है सर, इसमें प्लस कर दो सर, इसमें फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना है, 25,000, 25,000 फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा, 25,000 है, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट है हमारा 25,000, तो 15,000 इंटू में 30% प्लस में 25,000, तो सर ये आ गया हमारा 29,500 रुपये का कंट्रीब्यूशन। अब सर प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे,
प्रॉफिट आएगा हमारा फिक्स कॉस्ट, ये हमारा है एमओएस दे रखा है और पीवीआर भी दे रखा है, तो यानी 15,000 इंटू में 30%, ये क्या आएगा सर? इसका मतलब बिल्कुल हाँ ये प्रॉफिट है। और अगर ये प्रॉफिट है और ये फिक्स कॉस्ट है तो आपको पता है कि प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट क्या हो जाता है हमारा? प्रॉफिट को जोड़ दें फिक्स कॉस्ट को जोड़ दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो सर ये आ गया हमारा 45,000 रुपये। कोई डाउट? पहला पार्ट डन, ठीक है। सारे पार्ट निकाल लेते हैं ऐसे करके। चलिए अलग अलग मार्कर से ही कर दूंगा ताकि हाईलाइट रहे। दूसरा पार्ट, सर दूसरे पार्ट में कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट हम आपको दे रहे हैं, पीवी रेशियो दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? हर बार पहले मैं ई लिख देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट, सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, ठीक है ना। तो सर यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट, हमें ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है 40,000 रुपीज़ में है ये, और पीवी रेशियो दे रखा है 40% एंड प्रॉफिट दे रखा है 10,000। तो पीवी रेशियो दे रखा है और फिक्स कॉस्ट है क्या, नहीं पता। सर फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लेंगे यहाँ से। पीवी रेशियो दे रखा है हमें 40%, तो 0.4 कर देते हैं 40% को, है ना। मल्टीप्लाई करिए तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा सर। फिक्स कॉस्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? 16,000 रुपये। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस क्या होगा? प्रॉफिट होगा। फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। ये पहले भी लिखवाया था आपको। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है 16,000। और प्रॉफिट क्या दे रखा है सर? प्रॉफिट दे रखा है हमें 10,000। तो जी ये हो गया 26,000। ये क्या हो गया हमारा? 26,000। केस नंबर 1 डन, केस नंबर 2 डन। केस नंबर 3, इसको वाइट से करते हैं। कहता है एमओएस दे रखा है 40 और प्रॉफिट दे रखा है आपको, कंट्रीब्यूशन निकालना है आपको। तो एमओएस दे रखा है कितने परसेंट आपको? 40%। और प्रॉफिट दे रखा है, तो एमओएस का फॉर्मूला क्या होता है? एमओएस यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट अपॉन में पीवीआर, ठीक है ना। तो प्रॉफिट अपॉन में पीवीआर दे रखा है ये। अभी देखिए निकालते हैं इसका। प्रॉफिट क्या है हमारा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा एक चीज़, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन द टर्म्स ऑफ दे रखा है परसेंटेज। मैंने नीचे लगा दिया मार्कर, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, सेल्स का परसेंटेज जो होता है ना, वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज, पहले भी किया है हमने थोड़ा सा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज। तो मान लो लेट सेल्स अगर 100 है तो ब्रेक इवन पॉइंट बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे सर? 100 में से मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो दे रखा है 40% माइनस कर दूं तो 40% आ गया टर्म्स। कितने परसेंट आ गया सर? 40%। अब लो जी, ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता चल गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल गया, आपको प्रॉफिट पता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका 40% तो ब्रेक इवन है। और ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है सर? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे वीसी और प्लस में टीसी बराबर हो जाए। इसको हम चार्ट में भी करेंगे। अभी हमारा ब्रेक इवन चार्ट का भी पॉइंट आएगा, तो ब्रेक इवन चार्ट वाले पॉइंट में भी हम इसको देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं देखेंगे। तो ब्रेक इवन चार्ट वाले पॉइंट में भी हमें देखना है। ठीक है सर, तो ये 40% आ गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अब कई बार हमारा ना एमओएस जब परसेंटेज में होना तो एक फार्मूला और अप्लाई होता है, लिख लीजिए। मैंने हालांकि सारे फार्मूले आपके ना यहाँ पे जो किताब में थे, और वैसे मैंने थोड़े से अलग से भी लिखवा दिए। कंट्रीब्यूशन कई बार होता है हमारा, कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट अपॉन में
प्रॉफिट क्या है सर 30,000, अपॉन में एमओएस हो जाता है सर। लेकिन प्रॉफिट अपॉन में एमओएस की बात करें तो ये तो पीवीआर का होता है, बिल्कुल सही। और जो पीवीआर होता है, अब पीवीआर क्या होता है सर, पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन का रेशियो, यही होगा ना। तो इस वाले से बात बन नहीं पाई, वैसे हमने चलो समझ लिया एक चीज़ है तो यहाँ से होता है, क्योंकि पीवीआर आपका एक एग्जांपल लो, देखो जैसे कि मैंने क्या बताया, सेल्स सपोज करो 100 है, देख लेते हैं सेल्स 100 है, और फिक्स वेरिएबल कॉस्ट हमारा मान लेते हैं 70 है, फिक्स कॉस्ट हमारा 10 है, और ये हमारा 20 है। तो हमारा बताओ, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे, 70 बचा 30, तो 30% आपका कंट्रीब्यूशन होगा। और कंट्रीब्यूशन कितना हो गया हमारा 30%। और वैसे भी आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, आपका परसेंट के टर्म्स में बात करें तो आपका आएगा 30%, और वैसे नॉर्मली हम बात करें तो ये क्या आ जाता है हमारा 30 आ जाता है, क्या आ जाता है 30। तो आप देखोगे इसी को तो कंट्रीब्यूशन कहते हैं हम, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को। तो सेम वही फॉर्मूला लगा दिया। तो सर तीसरा केस आसान हो जाता है, हमारा बनता है 30,000 डिवाइडेड बाय आपका 0.4। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 0.4, 75,000 सर। ये लो तीसरा केस सॉल्व। तीसरे के बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, चौथे केस में कहता है पीवी रेशो दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया है, कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो शायद अभी अभी देखा है, ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया है, पीवी रेशो दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, तो सर ये बिल्कुल 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 सेकंड के जैसा बन जाएगा। लेकिन फ़र्क ये है, वहाँ पे आपको सेकंड के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशो दे रखा था, पीवी रेशो दे रखा है, प्रॉफिट ब्रेक, बिल्कुल सेम वैसा ही बन जाएगा। इसको आप करेंगे, ठीक है ना, इसको आप करेंगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आता है, एमओएस दे दिया यूनिट में, कंट्रीब्यूशन दे दिया आपको, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दे दिया। तो सर एमओएस और फिक्स कॉस्ट अभी करा था ना हमने, यहाँ पे कहाँ किया सर, ये रहा। अगर आपको एमओएस रुपीस में पता चल जाए और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दो तो बात बन जाएगी। तो एमओएस का यूनिट पता है आपको, यही करते हैं, इधर ही करते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं, किस कलर से करें सर, इसको करते हैं हम इससे। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एमओएस, और एमओएस पूरा और प्लस में फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला क्या कहता है, एमओएस इंटू में पीवी रेशो। अब पीवी रेशो तो हमारा क्या होता है सर, ये कंट्रीब्यूशन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एमओएस मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्रॉ कर सकता हूँ सर, कंट्रीब्यूशन मैं एक यहाँ फॉर्मूला ड्रॉ कर सकता हूँ, क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, एमओएस प्लस कंट्रीब्यूशन, सॉरी मल्टीप्लाई, एमओएस मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन, यानी सीपीयू बोल दो इसको, सीपीयू, और इसमें प्लस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट, तो ये आ जाता है कंट्रीब्यूशन। तो सर यहाँ पे आ जाएगा 4,000। इसको ना ध्यान से देखिएगा, फिर अलग से आपके जो डाउट्स होंगे आप पूछिएगा। 4,000 इंटू में सीपीयू क्या है सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है 3 रुपये, और प्लस में एफसी भी दे रखा है आपको कितने रुपए, 30,000, 30,000। तो ये आ गया हमारा 4,000 था 40, 12,000 प्लस में 30,000, यानी ये आ गया 42,000, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ, क्योंकि देखो मैंने ऐसा क्यों बोला, लेट अज्यूम 100 मैंने सेल मान लिया, मैं कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ अलग से, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। मान लेते हैं वीसी हमारा 70 माना था, एफसी मान लेते हैं 20, और 10 मान लेते हैं हम ये। कंट्रीब्यूशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप झट से बताओगे सर 100 माइनस में 70, यानी सर 30। और आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपका 30 ही क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। अगर मैं आपका पीवीआर पूछ लूँ ना सर यहाँ,
तो पीवीआर बोलोगे सर 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 100, जो क्या है 30%। तो आप देखिए ये भी 30 है, तो पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, हो गया ना, पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेम यहाँ पे हमने पहले वाले पॉइंट में आपका पीवीआर से मल्टीप्लाई किया था, किससे मल्टीप्लाई किया था, दूसरे वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट रेशियो से। अब प्रॉफिट रेशियो नहीं दे रखा, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, तो हमने कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इस तरीके से पूरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक और हमने खत्म कर लिया।